भोजपुरी फिल्मों में कभी अश्लीलता नहीं रही है। हाँ, भोजपुरी एल्बम की बात अलग है क्योंकि उसमें कोई सेंसर नहीं होता, लोग कुछ भी गा। वेब सीरीज़ किया पकड़ुआ ब्याह, उसमें अंकुश राजा का मैं पवन जी के साथ, मैं पवन जी के अपोजिट था। प्रपंच जो कई फिल्में हैं मेरी, अनंजा जी की, अनंजा रघुराज जी की फिल्म है मेरी। पवन जी के साथ मेरी फिल्म आ रही है जियो मेरी जान, आज मेरे प्यार की शादी है। दिनेश जी के साथ मेरी फिल्म आ रही है निरहुआ हाजिर हो। निरहुआ पांडे जी जो सुपरस्टार है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनके साथ मैं कि थोड़ा सा मैं इतिहास बनाने और इतिहास रचने में विश्वास करता हूं। उपस्थित है जनपद कुशीनगर में और आज हमारे साथ मुखातिब होने के लिए जुड़ चुके हैं साहिल शेख जी। आज हमारे साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सर आज तक जो एक्टिंग किए हैं वो एक्टिंग के पीछे किनका श्रेय रहा और आगे क्या क्या फिल्में और किस किस फिल्मों में नज़र आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को मैं हार्दिक नमन करता हूं और उनको आदाब कहता हूं, और आप सभी लोगों का, जो लोग आए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब एक कलाकार सराहा जाता है, उसे पूछा जाता है और आप जैसे युवा साथ देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी एक्टिंग का चर्चाएं जो है बनी रहती हैं। भोजपुरी कलाकार तो नाम लेते हैं, लेकिन बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर भी आपके नाम हमेशा लिया करते हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं। कहने से नहीं, शुरू से ही था, क्योंकि पारिवारिक मेरा बैकग्राउंड तो फिल्मी नहीं रहा है, लेकिन मेरे परिवार का भरपूर सपोर्ट रहा है। मेरे फादर का, मेरी मदर का, मेरे भाइयों का, और मेरे जितने भी संबंधित लोग हैं मुझसे, सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे गुरुओं ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे दोस्तों ने, सब ने मेरे कला को, मेरे अभिनय को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और सारे लोगों ने मुझे एक साथ हमेशा सपोर्ट किया है और मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी जी के नाम से जाने जाते हैं आपके पिताजी शहर में। ऐसे में सवाल आता है कि सर, जहाँ पिताजी चिकित्सा के क्षेत्र में हैं और राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वहीं आप उन क्षेत्रों में न जाकर फिल्म के क्षेत्र में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, रही बात मेरे फादर की, तो उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है, हम सारे भाइयों को बहुत सपोर्ट किया है और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे भी रहेंगे। कभी पिताजी ऐसा तो नहीं कहें कि आप राजनीतिक में आ जाओ या चिकित्सा क्षेत्र में आ जाओ, क्यों आप इस फिल्म के सेक्टर में, क्षेत्र में आप जा रहे हो? नहीं, मेरे फादर का कभी भी, हम सारे भाइयों के ऊपर कभी भी कोई प्रेशर नहीं रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। उन्होंने हमेशा खुले विचारों से हम लोगों का स्वागत किया, सराहा और सपोर्ट किया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कप्तानगंज SIC से 12th पास किया, फिर यहाँ से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया, फिर उसके बाद मैं मुंबई की तरफ रुख किया, वहाँ पे मैंने डिप्लोमा कोर्स किया एक्टिंग में। क्रिएटिंग कैरेक्टर, एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही विख्यात इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया और उन गुरुओं का, जिन लोगों ने मुझे ट्रेन किया है, उन लोगों का विशेष आशीर्वाद रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि जब भी वो लोग मुझे टीवी पे या कहीं भी मुझे देखते होंगे तो बहुत खुश होते होंगे, और मुझे लगता है कि मेरे लिए और उनके लिए मुझे लगता है कि ये गुरु दक्षिणा है मेरी तरफ से। कहते हैं कि थोड़ा सा मैं इतिहास बनाने और इतिहास रचने में विश्वास करता हूँ। मुझे याद है कोरोना काल में 36 घंटे तक, कभी कभी 42 घंटे तक वो खाना नहीं खाते थे। तो ऐसे परिवार के होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि जब ऐसे परिवार में मैं पैदा हुआ तो इतिहास बनाना और इतिहास रचना मेरा हक है। और जिस सरजमी पे मैं पैदा लिया हूँ, यहाँ के लोगों का विशेष आशीर्वाद और यहाँ के लोगों की दुआएं मुझे इतनी ज़्यादा मिलती हैं कि मेरा सीना हमेशा गदगद रहता है। मुझे लगता है कि इसी तरह से इतिहास बनाता रहूँगा और आगे इतिहास रचता रहूँगा। और रही बात फिल्म इंडस्ट्री में आने का, तो ये मेरे बचपन का सपना था कि हीरो नहीं, मैं अभिनेता के तौर पे इस्टेब्लिश होना चाहता था। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों की दुआओं की देन है कि आज मैं अभिनेता के रूप में एक छोटी सी पहचान तो बना चुका हूँ। सर, अभी आप, पता चला कि शूटिंग से आए हैं, तो कौन सी फिल्म शूट करके आ रहे हैं सर? अभी मैं चिंटू पांडे जी, जो सुपरस्टार है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनके साथ मैं ओम कर रहा था। और मुझे लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस, पता नहीं क्यों, वो हमेशा मुझे बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा ये बोलते हैं कि साहिल जी, जब भी देखता हूँ आपको अभिनय करते हुए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनके साथ मैंने अनंजा रघुराज जी की एक फ़िल्म की थी, भारत भाग्य विधाता, जिसमें उन्होंने मुझे विशेष प्यार दिया, विशेष आशीर्वाद दिया अपना। और मुझे लगता है कि जब भी वो आगे कोई भी फिल्म होगी और जब हम मिलेंगे तो उसी वार्म वेलकम की तरह जैसे पहले वो मिलते थे, आगे भी मिलते रहेंगे।
आने वाली कई फिल्में हैं मेरी, अनंजा जी की, अनंजा रघुराज जी की फिल्म है मेरी, पवन जी के साथ मेरी फिल्म आ रही है जियो मेरी जान, आज मेरे प्यार की शादी है, दिनेश जी के साथ मेरी फिल्म आ रही है निरहुआ हाजिर हो निरहुआ बनल करोड़पति। बहुत सारी फिल्में हैं, हिंदी फिल्में भी हैं जो रिलीज़ पे हैं और जल्दी आने वाली हैं सारी फिल्में। ऐसा पता चला कि सर आप वेब सीरीज भी किए हैं। हाँ, मेरी पवन जी के साथ, मैं पवन जी के अपोजिट था, प्रपंच जो सुपरहिट रही, दर्शकों ने विशेष प्यार दिया, बहुत प्यार मिला उस कैरेक्टर को करके। अर्जुन सिंह का एक कैरेक्टर था। फिर उसके बाद मैंने वेब सीरीज़ किया पकड़ुआ ब्याह, उसमें अंकुश राजा का मैं बड़ा भाई था और उसमें एक गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज है। मुझे लगता है कि भोजपुरी की हर वो माँ जो अपने बच्चे से, अपने बेटे से प्यार करती है, हर वो भाई जो अपने भाई से प्यार करता है, अगर सच में वो माँ है, सच में वो भाई है, उस गाने को एक बार देखे तो मुझे लगता है कि आंखें नम जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। बेहद ही खूबसूरत अंकुश जी ने गाया है उसको, और पिक्चराइजेशन चूँकि यशी फिल्म की है तो जाहिर सी बात है साउथ के फिल्म सिनेमाटोग्राफर हैं, तो उन्होंने जो पिक्चराइज़ किया है वो कमाल का है। और मुझे लगता है कि सारे लोगों को एक बार देखना चाहिए, और देखेंगे लोग तो कम से कम भोजपुरी के ऊपर और हम सारे कलाकारों के ऊपर सभी को गर्व होगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे में सर सवाल एक आता है कि भोजपुरी से लोग अभी भी देख रहे हैं, दूर जा रहे हैं अश्लीलता को लेकर, क्या कहना चाहेंगे ये सर? भोजपुरी फिल्मों में कभी अश्लीलता नहीं रही है। हाँ, भोजपुरी एल्बम की बात अलग है क्योंकि उसमें कोई सेंसर नहीं होता, लोग कुछ भी गा के डाल देते हैं। लेकिन आप यकीन जाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आशीर्वाद है, ख़ास करके भोजपुरी क्षेत्र पे और भोजपुरी के लोगों के ऊपर। उनके सानिध्य में सारी फिल्में बन रही हैं और आप यकीन करें फिल्में इतनी खूबसूरत बन रही हैं, इतनी अच्छी बन रही हैं कि आप देखेंगे तो आपको गर्व होगा, फ़ख्र होगा कि यार भोजपुरी फिल्में अब ऐसी बन रही हैं। अभी कुछ फिल्मों का जिक्र बहुत सारे लोग जब करते हैं तो अच्छा लगता है सुन के कि यार इस सब्जेक्ट पे एक फ़िल्म बन रही है, रियल स्टोरीज़ पे फिल्में उठाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। मेरी कई फिल्में हैं जो रियल स्टोरी पे बन रही हैं, बनाई जा रही हैं। तो जब भी वो फिल्म आए तो मुझे लगता है कि जब लोग देखेंगे तो उनको प्राउड फील होगा, वो गर्व फील करेंगे कि यार इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं। मेरी एक फ़िल्म बनी थी जिसका नाम है पावर ऑफ किन्नर, जिसमें टीवी पे लोगों ने विशेष आशीर्वाद और प्यार दिया, वो फिल्म सुपरहिट हुई। उनके जो डायरेक्टर हैं बबलू गद्दी जी ने, उन्होंने मुझे काफ़ी अपना प्यार दिया है और 2 फिल्मों के लिए एज ए हीरो मुझे उन्होंने साइन किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक विकास है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चूँकि इसमें इन्वॉल्वमेंट मुख्यमंत्री जी का डायरेक्ट है, योगी आदित्यनाथ जी का डायरेक्ट है, तो अब उनके देख रेख में सारी फिल्में बन रही हैं और उनका विशेषतः आशीर्वाद रहा है, दुआएं रही हैं हम कुशीनगर के लोगों के ऊपर कि अगर कुशीनगर का कलाकार है तो विशेष ध्यान दो। भोजपुरी कलाकारों में से एक हैं आप, तो आपका क्या राय है? जो अश्लील गाने इन दिनों बहुत ही तेजी से समाज में चल रहे हैं, जो बहुत ही गंदा संदेश दे रहा है भोजपुरी समाज के लिए, क्या राय है आपकी सर? देखिए, मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ। और रही बात जो लोग गा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक टुच्ची पब्लिसिटी कह लें या फिर छोटा सा नाम बनाने के लिए, वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा भोजपुरी समाज 25 करोड़ 32 करोड़ का समाज है और जागरूक हो चुका है। भोजपुरी सिर्फ पूर्वांचल में या बिहार की भाषा नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध भाषा है। आप मॉरिशस चले जाइए, आप सूरीनाम चले जाइए, आप मस्कत चले जाइए, इन जगहों पे विशेषतः बोली जाती है हमारी भोजपुरी। और मैं चूँकि बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी मदर टंग है भोजपुरी, तो हमके भोजपुरी से बहुत प्यार बा और हमेशा रहल बा और आगे भी रही। तो जब भी भोजपुरी के नाम आवेला तो हमके बड़ा गर्व होला और हम ये चीज़ के बड़ा गर्व महसूस करेंगे कि भाई हम भोजपुरी में काम कर दे रहे हैं। भोजपुरी के दिशा और दशा दोनों इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जाके वहाँ पे बोले कि आप लोग, इवन अब तो वेब सीरीज़ पे भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब्सिडी दे दिया है। तो ये हम सारे कलाकारों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये यूपी के लोगों के लिए, यूपी के जो रोज़गार हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी 5 करोड़ के लागत से, लगभग 4-5 करोड़ के लागत से राजघाट गोरखपुर में बहुत अच्छी स्टूडियो बन रही है। आप जाइए देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है इस पर और मुझे लगता है कि हम लोग गर्वान्वित हैं अपने मुख्यमंत्री जी को। नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं? बस यही कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से तन्मयता से अपने काम पे फोकस करें और परिवार को साथ लेके चलें। कभी भी किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे मन विचलित नहीं होना चाहिए। एकाग्र रहें, खुश रहें, अपने काम को लेके पूरी तरह से कंसंट्रेटेड रहें। फटा हुआ धोती
और कुर्ता पहन के जब आया था तो मेकअप मैन जो थे बेचारे, वो उनको लगा कि नया कलाकार है, तो उन्होंने पेड़ के सोर पे बिठा के मेरा मेकअप किया था। आज वही मेकअप मैन मिलते हैं तो बहुत रिगार्ड करते हैं। और मुझे याद है कि मेरी आंखें नम थी उस टाइम पे, क्योंकि सारे कलाकारों को विशेषतया सारे लोगों ने बड़ा ध्यान दिया, लेकिन मुझे उस 22 कैरेक्टर्स में मुझे याद है कि उस 22 कैरेक्टर में मैं एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको बहुत छोटा, बहुत टुच्चा, एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, टुच्चा समझा जाता था। लेकिन जब फिल्म एडिट होके आई और जब लोगों ने देखा, तो उस फिल्म को देखने के बाद पराग पाटिल जी ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मैं तुम्हें सेकंड हीरो देने वाला हूँ, मैं तुम्हें गर्दा के लिए साइन करना चाहता हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पराग पाटिल जी का, मैं शुक्रगुजार हूँ बालकृष्ण जी का, जिनकी फिल्म में मुझे ठेस भी लगा और जिनकी फिल्म की वजह से मुझे एक प्लेटफॉर्म भी मिला, मुझे एज अ हीरो भी मिला। और रिसेंटली बात करें तो मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा था, प्रपंच नाम है, जो सुपर हिट रही है। तो उसमें जब मैं पहला शॉट दे रहा था तो पवन जी आके बैठे हुए थे, मैंने उनको नमस्कार किया, बड़े प्यार से उन्होंने जवाब दिया। और जवाब देने के बाद शॉट जब मेरा कंप्लीट हुआ तो उठ के वो क्लैप कर रहे थे। तो मैं उनको देखा, हल्का सा स्माइल किया, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। और उनके साथ साथ रजनी सर ने भी, जो वेब सीरीज़ के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी अपने गले लगा लिए। तो ये जो कुछ घटनाएं हैं जिनको मैं जीवन भर शायद भूल नहीं पाऊँगा। और प्रपंच के बाद तो यूँ कह लें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरी लाइफ, मेरा ट्रैक, एवरीथिंग इज़ चेंज, सब कुछ बदल गई। और हम चाहते नहीं कि इसे बदलत रहे और हम लोग के नया नया चीज़ देते रही। एक के बाद कहल चाहता नहीं कि भोजपुरी पवित्र बा, पवित्र है और पवित्र रही, और एक जिम्मेदारी हमनी जैसे यंगस्टर लेते नहीं जाए।